लाखों की संख्या में लोग आने लग गए हैं। कैसा रिस्पांस आता है कि आप उनकी आधी उम्र की होती हैं और उनको सुना रही होती हैं कि क्या करना चाहिए जिंदगी में? लोग जब आकर सवाल करते हैं कि मेरी ये समस्या है, उसे कैसे डील करती हैं? देखिए, जो समस्या, जैसे आप कुछ समस्याओं के हल, कुछ नहीं सभी के हल श्रीमद् भागवत जी में, गीता जी में दिए गए हैं। जितना मैंने पढ़ा है उतना अगर मैं उन्हें बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ, तो मैं उन्हें ज़रूर बताती हूँ। कुछ समस्या ऐसी होती है जो मैं उनसे कहती हूँ कि आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, तो मैं कुछ उन्हें बता नहीं सकती। तो बहुत सी समस्याओं का जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ, मेरे पास नहीं होता है, पर जितना होता है मैं उन्हें ज़रूर बताती हूँ। और व्यासपीठ के समय जब मैं उन्हें सुना रही हूँ, वो जगह ऐसी है, उस समय हम भूल जाते हैं, कोई भी वहाँ पे बैठेगा, कि हमारी उम्र क्या है या हम कौन है, क्या है। उस समय वो एक महिमा होती है। उस समय अभी समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर हाँ, जब वहाँ बैठो तो वहाँ अलग महिमा होती है। वहाँ कुछ सोचना नहीं पड़ता, सब अपने आप हो जाता है। अभी जैसी मैं हूँ वैसी नहीं रहती, वो अलग ही होता है वहाँ पे, या अलग ही जया होती है वहाँ पे। वो व्यासपीठ की महिमा है। इसीलिए उस समय उम्र शायद ही कोई देखता है, या मैं सोचती हूँ कि मैं छोटी उम्र की हूँ, उन्हें समझा रही हूँ, वो वहाँ की महिमा है। ज्ञान आता कहाँ से है? ये जो जानकारी है, ये जो कथा बांटने की कला है, ये आती कहाँ से? ये ठाकुर जी की कृपा है, और मैं पढ़ती हूँ इसीलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी अपने आप दिमाग में आ जाता है, नहीं, मैं जितना पढ़ती हूँ उतना मैं बता सकती हूँ। इसीलिए मैं ठाकुर जी की किताबें पढ़ती हूँ, उनके बारे में जानती हूँ, उनकी जो कहानियाँ हैं मैं उन पे ज़्यादा जोर देती हूँ। देखिए, हम कोई भी बचपन में जब हम स्टोरी बुक्स पढ़ते थे, तो जब हम पूरी स्टोरी जानते हैं फिर हम मॉरल समझ सकते हैं। इसलिए मैं कहानियों पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि मैं सभी को ठाकुर जी के बारे में बता सकूँ, वो कैसे आए। जो आज हम देखते हैं, जो यंग जनरेशन है, कई बार ठाकुर जी को लेके कहते हैं उन्होंने चोरी किया, उन्होंने झूठ बोला। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें वो पूरी कहानी नहीं पता, वो उन्होंने ऐसा क्यों किया उन्हें नहीं पता, बस ये पता है चोरी की, तो वो हम ब्लेम लगा देते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें पूरी कहानी समझाऊं कि अगर उन्होंने किया तो क्यों किया। हम कहते हैं ठाकुर जी ने झूठ बोला था महाभारत के समय, तो उन्होंने झूठ क्यों बोला? क्योंकि महाराज देखिए, जो गुरु जी रहते हैं, जो द्रोणाचार्य जी, उन्होंने वहाँ पे युद्ध किया था, तो इनका कार्य है शिक्षा देना, युद्ध करना नहीं। सबका कार्य ठाकुर जी ने बना के रखा है, किसे युद्ध करना है, किसे व्यापार करना है, किसे शिक्षा देना है। उनका कार्य है शिक्षा देना, पर वो युद्ध कर रहे थे। और युद्ध भी अगर करना पड़े मजबूरी में तो धर्म के लिए करे, वो अधर्म के लिए कर रहे थे। तो इसीलिए ठाकुर जी ने झूठ बोला कि वो भक्त को पाप से बचा सके। वो खुद झूठे बन गए, लेकिन उन्होंने उस समय भक्त की रक्षा की कि वो पाप से बच सके, इसीलिए उन्होंने झूठ बोला। तो हम वो कहानियां नहीं समझते, बस हम, इसलिए मैं ज़्यादा चाहती हूँ कि मैं यंग जनरेशन को इस बारे में बता सकूँ। वो आज भगवान पे नहीं मानते हैं, कहाँ है, क्यों है, दिखते तो नहीं है। तो सहेलियां क्या कहती हैं इस बारे में? मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे जो सहेलियां मेरी कुछ ही है, पर वो भगवान को बहुत मानती है। हाँ, कुछ समय में वो मुझे कहती है कि यहाँ पे आके आप प्रवचन ना स्टार्ट करें, लेकिन हाँ, जब समय समय पर हम भी इन बातों की चर्चा करते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना होता है, तो वो ज़रूर मुझसे पूछती है कि इस भगवान ने ऐसा क्यों किया, कि ऐसा क्यों हुआ। तो मेरे जो सहेलियां हैं, दोस्त हैं, उन्हें भी ठाकुर जी पे भरोसा है या थोड़ी बहुत भक्ति उनके मन में है, तो ये मेरी खुशकिस्मती है। माता पिता क्या कहते हैं इस बारे में? कितना सपोर्ट रहा है उनका? बहुत सपोर्ट। आज शायद मैं जो हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। ठाकुर जी की कृपा तो है ही, पर अगर वो साथ ना दिए होते तो आज मैं इस जगह पर नहीं होती। क्योंकि हर जगह मेरे साथ जाना, वो मुझे कहीं अकेला नहीं छोड़ते, ये सबसे अच्छी बात है मेरे लिए। वो मुझे कभी भी किसी के भरोसे नहीं छोड़ते कि आज किसी ने कहा कि हम ले जाते हैं, नहीं, वो हर जगह मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ खड़े रहते हैं। मुझे जो करना है उस पर वो पूरा सपोर्ट करते हैं। आपने भ्रूण हत्या के खिलाफ भी आवाज उठाई है, और आने वाले दिनों में क्या क्या किरदारों में हम आपको देख सकते हैं? किरदारों में अच्छा, फ्यूचर का मैं कुछ नहीं जानती, अभी तो मैं यही कंटिन्यू कर रही हूँ। आगे क्या होता है ठाकुर जी जाने, क्योंकि जब भजन गाते थे तब कभी सोचा नहीं था कि मैं कथा करूंगी, पर हो गया, इसलिए आगे का नहीं पता। पर हाँ, भ्रूण हत्या के खिलाफ हूँ मैं अपने कथा में बहुत कहती हूँ इस बारे में, लोगों से प्रार्थना करती हूँ। क्योंकि आज हम मानते हैं कि लड़कियां बोझ है हम पे, ऐसा नहीं है। क्योंकि
एक लड़की अपना भाग्य अपने साथ लेकर आती है, और सबसे बड़ी बात हम राधा कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधा कभी नहीं कहते। तो जब तक घर में राधा नहीं आएगी, कृष्ण नहीं आएंगे। राधा को पहले लाना होगा, उसे स्नेह देना होगा, तभी कृष्ण उस घर में आएंगे। तो मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ, मैं भ्रूण हत्या बंद करना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, माता पिता को वहाँ भेजा जा रहा है, मैं उसे भी बंद करना चाहती हूँ। मैं ये भी कथा के माध्यम से कहती हूँ कि आप माता पिता की इज्जत करें, उन्हें प्यार दें, क्योंकि हम जब छोटे थे हमने भी उन्हें बहुत तंग किया। जैसे मानते हैं कि एक उम्र होने के बाद थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो बचपन में हम भी ऐसे ही थे, पर उन्होंने हमें कहीं भेजा नहीं, उन्होंने वो सब कुछ सहा, हमें उससे ज़्यादा स्नेह दिया। हमारी चंचलता सहने के बाद भी और उनका स्नेह बढ़ता ही गया। तो हम वो सोच के चले कि अगर वो चाहते तो वो भी हमें कहीं भेज सकते थे, इसलिए हम उनका साथ दे। उनकी जिंदगी के कुछ साल है जिसमें वो चाहते हैं कि हम उनकी सहायता करें। समय कैसे मिलता है? 24 घंटे में कैसे बांटते हैं ठाकुर जी की किताबें पढ़ने में और अपने कोर्स की किताबें पढ़ने में? मेरे ट्यूशन्स है, मैं ऐसे तो ट्यूशन्स लेती हूँ जब भी कोलकाता रहूँ, और किताबें साथ लेकर चलती हूँ। अगर एग्जाम का समय होता है तो मैं किताबें साथ ले चलती हूँ। कार्यक्रम में भी मैं पढ़ती हूँ, घर आके भी जब समय मिले तब पढ़ना। 24 घंटा बहुत समय होता है, जब घर में हो तब बहुत समय मिलता है मुझे, कार्यक्रम में रहूँ तो बहुत कम समय मिलता है। वहाँ कार्यक्रम भी होता है, वहाँ जो भक्त है वो भी मिलने आते हैं, लेकिन घर में मुझे समय मिलता है। सुबह कॉलेज जाना होता है, फिर मेरा सुबह का कॉलेज है 6 बजे का, 10 बजे तक ख़त्म हो जाता है। और एक्स्ट्रा क्लासेस रहे तब अलग बात है, तब मैं एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए रुक जाती हूँ। फिर ट्यूशन्स रहते हैं, और रात को मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ। खाने में क्या पसंद? आलू की सब्जी और रोटी मुझे ये सब्जी मुझे ऑल टाइम चाहिए मेरे खाने में, और कुछ होना हो मुझे, लेकिन आलू की सब्जी मुझे चाहिए ऑल टाइम। ध्यान लगाने में विश्वास करती हैं? हाँ, मैं माला करती हूँ, तो वो एक तरीके से ध्यान ही हो गया मेरे लिए। मैं रोज माला करती हूँ, और मैं सबसे कहूँगी आप माला जरूर करें। हम रोज पूजा नहीं कर सकते, कभी कभार होता है हम बाहर चले गए, या जिस नियम का हम पालन कर रहे हैं वो हो नहीं पाता कभी कभार, तो आप माला कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा नियम, सबसे आसान नियम है, जहाँ रहे वहाँ करिए। एक माला 108 बार जो हम ठाकुर जी के नाम लेते हैं, जितनी माला आपसे हो सके आप उतनी माला करिए। एक समय बांध लीजिए कि इस समय पर हम माला करेंगे, तो मैं माला करती हूँ।